दोस्तों, एक तरफ इधर बंगाल में शपथ समारोह हुआ, शपथ ग्रहण की गई और वहीं दूसरी तरफ एसआईआर से जुड़े पूर्व जज ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आई है कि किस तरीके से पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व जज, जिनके पास एसआईआर से रिलेटेड जो तमाम अपीलें आई थी और जिनको बोला गया था कि वो अपीलों को वो सुलझाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने किस तरीके से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा सकता है कि अब अंतरात्मा कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि एसआईआर एक बहुत ही बड़ा खेल रहा जो आयोग की तरफ से किया गया बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट तक जो मुद्दा चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो क्या बोला गया कि अगली बारी में आपके नाम जोड़ देंगे, इस बार जो नाम कट गए सो कट गए, अगली बार जो है आप वोट दीजिएगा। ये तरीके जो है, ये बहानेबाजी कर कर कैसे बंगाल में चुनाव कराए गए और कैसे जो है भाजपा की जीत हुई। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हेडलाइन पढ़िएगा, बंगाल के एसआईआर में एक बड़ा नया मोड़ आया है और सिर्फ एसआईआर में नहीं, बंगाल के चुनावी नतीजों के बीच ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है कि एक तरफ तो शपथ ली गई, कैसे शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, और दूसरी तरफ किस तरीके से दोस्तों, किस तरीके से हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ट्रिब्यूनल से दिया इस्तीफा, वजह बताई है। और दोस्तों, अगर अब इस्तीफा दे दिया तो क्या सोचकर देखिए, क्या अंदर की तमाम बातें अब ये जज खोलेंगे, क्या पूरा खेल क्या अब ये जज खोलेंगे, इस्तीफा देने के बाद क्या तमाम बातें रखने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फटाफट से हम खबर पर आते हैं और एक बार पूरी खबर पर रुख कर लेते हैं। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने किस तरीके से गुरुवार को उस अपीलीय ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया, उस ट्रिब्यूनल से दोस्तों जिसको एसआईआर के तहत न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के निर्णयों के खिलाफ आने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया था। यानी एक पूरा जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था दोस्तों, इसमें यह बोला गया था कि एसआईआर के तहत जो भी न्याय होना है, जो भी अपीलें आ रही हैं, वो सारा जो मामला है एसआईआर से रिलेटेड, जो कंप्लेंट्स भी हैं, उसमें जितनी भी अपीलें हैं, उन सब पर जो भी काम होगा, जिनको जजों को नियुक्त किया गया था, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश जो थे शिवगणनम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद क्या असली खेल शुरू होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। आपको बता दें, इस ट्रिब्यूनल में दोस्तों 19 रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया गया था। 19 जज इसमें नियुक्त किए गए थे। आगे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शिवगणनम को कलाकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रबद्ध सेन और कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख की अपीलों पर विशेष सुनवाई करने को कहा था। मोहताब शेख बाद में फरक्का विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। अदालत ने शेख और सेन समेत कुछ अपीलकर्ताओं की याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई हो, इसका आदेश मुख्य न्यायाधीश को शिवगणनम को दिया था कि शेख और सेन और कुछ ऐसी अपीलकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया था और आदेश दिया गया था कि जल्दी सुनवाई हो। अपीलें जस्टिस शिवगणनम के पास भेजी गईं, जिन्हें उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। चुनाव आयोग द्वारा 60 लाख मतदाताओं की सूची की समीक्षा की गई। 700 न्यायिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद 27.16 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय व्यवस्था स्थगित करने का आदेश दिया। बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 13 अप्रैल को ये जानकारी दी थी। बाद में अदालत ने आदेश दिया कि बंगाल में मतदान से 2 दिन पहले पहले चरण के लिए 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए गए सभी अपीलों को मतदाता सूची में फिर से जोड़ा जा सकता है और मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। समय सीमा से पहले ऐसी 2000 से भी कम अपीलों पर सुनवाई हुई। निर्णय प्रक्रिया के दौरान हटाए गए 27 लाख मतदाता अब इस बार उन्होंने वोट नहीं डाला। मतलब ये पूरा मामला
किस तरीके से निकल कर आया है। एक बड़ी खबर ये जो है वो निकल कर आई है। इसी तरफ दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो कैसे जो है आज शुवेंदु अधिकारी किस तरीके से पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर आज से उनका कार्य पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि मामला जो पश्चिम बंगाल का मामला रहा वो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात, अदालत तक जाने की बात ममता बनर्जी खुद करती हुई नजर आई। इन सब का असर, इन सब चीजों का असर किस तरीके से पड़ेगा? क्या आगे टीएमसी की तैयारियां हैं? क्या टीएमसी करने वाली है? किस तरीके से टीएमसी जो है अब सारा खुलासा करेगी? क्योंकि पहले ही कह चुकी है, ममता बनर्जी साफ कह चुकी है कि पीछे हटने वाली तो है नहीं। अदालत तक जाएंगी, इंटरनेशनल अदालत तक जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, 100 सीटों से ज्यादा के जो घपलेबाजी का आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आ रही हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हुए तो क्या होगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आप तक हम वक्त पर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।